चुनाव भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में हमारी मौजूदगी है मिल्कीपुर में। अयोध्या की दूसरी लड़ाई जहां पर लड़ी जा रही है। प्रतिष्ठा का सवाल है। योगी बनाम अखिलेश की डायरेक्ट फाइट है। चाय का दुकान, शाम हो रही है, लोगों की भीड़। और आप देखिए कुछ लोग यहाँ पर, मिल्कीपुर की जनता यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में। और ये जनता बताएगी कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। योगी बनाम अखिलेश में डायरेक्ट फाइट किसकी है, कौन भारी है? मैं शुरुआत कर लेता हूँ। भारी कौन है यहाँ पर? बीजेपी और सपा में योगी कौन भारी है भाई? योगी। कौन भारी है? बीजेपी कौन भारी है? योगी आदित्यनाथ जी। इधर कोई बताएगा कौन भारी है? चंदभान पासवान। कौन भारी है? पासवान। कौन इधर वाला है उधर वाला? इधर वाला है। अच्छा, इधर वाला। कौन योगी। तो चलिए ये एक राय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या योगी के मिशन सनातन का यहाँ पर असर दिखने वाला है? सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव के पीडीए में क्या सेधमारी होगी या फिर उनका ये कार्ड वाकई असर करेगा? सवाल ये भी है कि संभल का दांव क्या असर कोई दिखाने वाला है? तुष्टीकरण की सियासत चलने वाली है या फिर मिशन हिंदू एकजुटता वो असर दिखाने वाला है, जैसा हरियाणा, महाराष्ट्र पिछले उपचुनाव में हुआ है? इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर में भी चुनाव है। वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे। सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी। अयोध्या का मिल्कीपुर आज की तारीख में सबसे हॉट सीट बनी है। मिल्कीपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के नाक की लड़ाई का सवाल बना है। सियासी प्रतिष्ठा मिल्कीपुर उपचुनाव में दांव पर लगी है। इस वोट युद्ध में एक तरफ मोदी योगी, दूसरी ओर अखिलेश है। कांग्रेस भी सपा को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार उतारकर इस सीट को और भी हॉट बना दिया। चुनाव के ऐलान से ही वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में सवाल है, 6 महीने में अयोध्या के मिल्कीपुर का मूड कितना बदला? क्या अयोध्या को प्रतिष्ठा से जोड़कर अखिलेश यादव पछता रहे? क्या योगी की सनातनी रणनीति मिल्कीपुर में काम आएगी? क्या आपकी बार महाकुंभ से अयोध्या का भविष्य तय होगा या फिर संभल के दंगाइयों के साथ खड़े होकर तुष्टीकरण की राजनीति मिल्कीपुर में काम आएगी? इन सारे सवालों पर मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है, वो भी आज हम ग्राउंड से सीधे जनता से जानेंगे। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। अखिलेश यादव ने तो 40 प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 मंत्री मिल्कीपुर में जुटे हैं। खुद सीएम कई बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखाड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दी धारी लोगों को आगे कर देगी। लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है इस बार मिल्कीपुर में इतिहास बनेगा और बीजेपी बम्पर वोटों से जीतेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर की जनता राम भक्तों के साथ खड़ी होकर मतदान करेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है
वहाँ से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ 5 फरवरी को कमल खिलेगा। मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता पूरा मन बना चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लिए तैयार है वोट देने के लिए और कमल फूल खिलाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो जख्म पार्टी को लगा, मरहम लगा पाएंगे उस पर? उनके उसकी भरपाई होगी। झूठे मुद्दे में झूठे जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता सब समझ चुकी है। विपक्षी विचलित है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव एक सामान्य परिवार के एक विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के भरोसे है, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए की कार्ड ढूंढते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट देकर अखिलेश के पीडीए में सिद्धबारी की है। एक तरफ बीजेपी राम के नाम पर चुनावी हुंकार भर रही है, तो समाजवादी पार्टी राम के नाम पर सियासत कर रही है, लेकिन राम मंदिर जाने से डर रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने जब नामांकन दाखिल किया, वो पंचवटी गए, हनुमान मंदिर गए, सरजू माता का भी आशीर्वाद लिया, लेकिन न राम जन्मभूमि गए, न ही रामलला के दर्शन किए। वहीं महाकुंभ पर भी समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या आपकी बार मिल्कीपुर में योगी का हिंदुत्व और हिंदू एकजुटता अखिलेश के तुष्टीकरण पर भारी पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या कुंदरकी की तरह ही मिल्कीपुर में बीजेपी करिश्मा करेगी। क्या मिल्कीपुर की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की भरपाई कर कमल खिला देगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपना किला बचा पाएगी। नेताओं के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड की हकीकत क्या है? जनता सांसद अवधेश प्रसाद के काम से खुश है या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास से? जनता के मन को जानने के लिए सीधे चलते हैं मिल्कीपुर की जनता के बीच। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं सबसे पहले आपका परिचय आज के बाहर से जो मेहमान मौजूद हैं उनसे करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सौरभ दुबे है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अवधेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिर एक बार से लिटमस टेस्ट में ग्राउंड से करूंगा, क्या माहौल है, किसके पक्ष में हवा है? मिशन हिंदू एकजुटता या फिर पीडीए, क्या चलेगा? मिशन हिंदू एकजुटता। क्या चलने वाला है? मिशन हिंदू। क्या चलेगा यहाँ पर? मिशन हिंदू एकता। इधर से बताइए आप लोग, क्या चलने वाला है इस बार मिल्कीपुर में? मिशन हिंदू। पीडीए नहीं चलेगा? मिशन हिंदू। पीडीए नहीं चलने वाला है? नहीं। सपा का कोई हिसाब नहीं है? कोई हिसाब नहीं है। क्यों भाई? कोई हिसाब नहीं है सपा। क्यों नहीं है सपा का हिसाब? क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है सपा का हिसाब? ऐसा है कि इनके घर वाले सारा पद ले लिए, अध्यक्ष, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, एक परिवार का अखिलेश जो है उन्हें इनके समझे हैं, यही है। और क्या परिवारवाद भारी पड़ रहा है? बस 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 परिवारवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि सपा ने जो अभी हिंदुओं के लिए आहत वाली भाषण दिया था। क्या आहत हो गया? उन्होंने कहा था कि जो यहाँ के माननीय सांसद जी हैं वो अपने आप को राजा कहते हैं। अयोध्या के राजा एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे, हमारे पूज्य श्री राम जी। इसको लेकर उनके पार्टी के खुद ही सदस्यों में और वहाँ की जनता में रोष है। इसीलिए इस समय भाजपा के समर्थन में ये जनता लगी हुई है। ठीक है। अब भाई तारिक खान बताइए, लोग कह रहे हैं कि तो अयोध्या नरेश वाली बात भारी पड़ने वाली है, लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद वाला जो हिसाब किताब है भारी पड़ने वाला है, यानी इस बार मामला आप लोगों के पक्ष में नहीं है। पहले तो अपने आप में एक सुधार करिए, पीडीए ही लड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो सीट सुरक्षित मतलब आरक्षित। उत्तर प्रदेश में 87 सीटें सुरक्षित हैं, इसलिए वहां दलित ही लड़ेगा साहब। तो पीडीए वर्सेस डी ही होगा, क्योंकि सीट सुरक्षित है। पहली बात करेक्शन करिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी वालों को भी बुलाते तो कुछ वाद विवाद। नहीं, मैंने करेक्ट ही बोला। बीजेपी पीडीए का नारा नहीं देती है, आप लोग पीडीए का नारा देते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था तारिक खान। आपने कहा तो इसलिए करेक्ट आपको करने की जरूरत है, मुझे नहीं। आगे अपनी बात रखिए। पीडीए के सामने यही बात है, गलती नहीं मानते हो ना? हाँ, इसलिए मेरा मतलब ये था
तारिक भाई कि पीडीए का नारा आप लोग देते हैं, बीजेपी के नारे में पीडीए नहीं हिंदू एकता का नारा है। मेरे पूछने का मतलब ये था। नहीं लड़ सकता, नर्सरी का राजनीति का आदमी भी जानता है। हाँ ठीक है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जनता किसके लिए सुरक्षित करेगी। जानकारी करेक्ट कर लीजिए। और मैं कह रहा हूँ जैसे आपने अभी सर्वे कराया, जनता मुझे कहाँ कोई जानकारी है, सारी जानकारी तारिक खान आपके पास है। आपको कम जानकारी है, मैं दे दूंगा, मुझसे क्लास ले लीजिए। जितनी जनता आपने बटोरी है ठीक है भाई, आप जानकार हैं अपनी बात में, चलिए। इसके हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को 0 वोट मिलने वाला है आपके हिसाब से। जिस तरीके से आपने सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, आपका धन्यवाद और साधुवाद। अब मैं इसके आगे क्या ही कहूं। देखिए, ये विचारों की लड़ाई है। मिल्कीपुर अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना भरोसा इससे पहले भी कई बार जताया है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी जताया है। तारिक भाई सुनिए, ये आप लोगों की ना स्टाइल बड़ी पुरानी हो गई है। तारिक भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको 1 मिनट फिर से दे दूंगा। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये आपने कहा ना जो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुला लिया, एक तो यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, आपको पहले बता दूं। और दूसरी बात है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको लगता है ना कि एक तरफा माहौल है। मैंने आपके सुनिए ये बात मैं कोट नहीं करना चाहता था तारिक खान, सुनिए पहले, ये बात मैं आपको कोट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं। मैंने आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ, उनका नाम है, उनको फोन किया था 1.5 घंटे पहले, और फोन करके ये कहा था कि फला जगह पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं, लाइव शो है, आप अपने लोगों को भेजिए ताकि आपकी बात भी जाए। मैं आपको बता दूं, एक आदमी नहीं आया है। तो सर आप अपनी पार्टी में जाकर मंथन करिए कि भाई लोगों को भेजा क्यों नहीं, और आप कहेंगे तो इसका सबूत और कॉल डिटेल, कॉल ड्यूरेशन भी आपको दिखा दूंगा कि उससे बात हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक तरफा वाला टैगिंग मेरे सामने मत दिया करिए। ना मैं ये काम करता हूं और ना मैं इस काम को पसंद करता हूं। एक बात आपको पहले बता दे रहा हूं, कार्यकर्ता तो बीजेपी के ही हैं सारे आपके पीछे, और मेरी जानकारी में नहीं है कि आपने समाजवादी पार्टी नहीं, ये किसके कार्यकर्ता है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। मैंने रास्ते चलते लोगों को रोक लिया, एक हमारे मित्र थे, मैंने कहा कुछ लोगों को इकट्ठा करिए, मुझे बातचीत करनी है, सिर्फ इतनी मेरी तैयारी थी। अगर रास्ते चलते लोगों को ही रोकना था तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को क्यों फोन किया था आपने? फिर आप तो अपनी बात में फंस गए, क्यों किया था आपने फोन? मैंने दोनों पार्टियों को फोन किया, इसलिए तारिक खान जैसे आपको बुलाया, सुनिए, तारिक खान जैसे आपको इस शो में इन्वाइट किया, वैसे बीजेपी को भी बोला। सुनिए, जैसे आपको इनवाइट किया वैसे बीजेपी को भी बोला, जैसे कौशल कांत मिश्रा है वैसे तारिक खान आप भी आए। मैंने यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को बोला कि यहाँ, सुनिए भाई, मैंने यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को बोला कि आप अपने लोगों को भेजिए। मैं ये भी कह दूं कि यहाँ के जो बीजेपी के, तो उन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन सपा के जिलाध्यक्ष ने फोन उठाकर भी अपने लोग को नहीं भेजा, इसलिए ये सारे आम लोग हैं। मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता। आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं वहां के लोगों से संपर्क करता। मैं सीधा सा कह रहा हूं कि सर्वे के हिसाब से तो हमें वहां 0 वोट मिलेंगे आपके हिसाब से, मगर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रही है। हम जीते थे, हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, वहां की जनता ने हमारे मुद्दों को समझा है, और जो आप लड़ाना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको वहां के लोग बखूबी समझेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर मुसलमान लेकर जो पीडीए का फॉर्मूला, हमने कहा मुसलमान का नाम लिया? अरे अजीब स्थिति है, अपने मन से मुसलमान नाम लेकर आए। यहाँ पर किसी आदमी ने बोला मुसलमान शब्द, मैंने कोई सवाल पूछा मुस्लिम नाम लेकर? पूछो पीडीए चलेगा कि हिंदू एजेंडा चलेगा, तो मुसलमान भी आएगा। लोग हंस रहे हैं आपकी बात पर भाई, लोग हंस रहे हैं पीछे कि कहां से मुस्लिम शब्द आ गया बीच में। जनता मालिक है, हंस सकती है, वो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, वो जनता है, वो हंसे, हमें कुछ भी कहें, हम उनकी सारी बात सुन लेंगे। वो जनता है, जनार्दन है, सर माथे रखेंगे उनकी बात, वो कुछ भी कहें। आप पीछे जो खड़े हैं आपकी बात का जवाब देंगे करारा, उनकी कोई बात का जवाब नहीं देंगे, उनको पूरा। चलिए कौशल कांत, चलिए ठीक है तारिक भाई, कौशल कांत रिप्लाई करिए। बिना मुस्लिम के इनकी कोई सियासत चल नहीं सकती है। यहाँ पर इनको कहिए कि भाई आपके अपने लोग आ जाए, कोई आता है नहीं, कहेंगे एक तरफा नैरेटिव है, ये रास्ते चलते लोगों को रोक लिया तब भी इनको दिक्कत हो रही है। पांडे जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब कोई एग्जाम है या खेल है, या उसमें जब सामने वाली पार्टी अंपायर को ही दोषी देने लगे, तो इससे ये पता चलता है वो पार्टी कमजोर है और वो हारने वाली है। तो ये अभी से अगर इस बात की बात कर रहे हैं, जब आपका प्रोमो चला था तभी किसी समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो सबसे पहले तो वहां पे डाउट। अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, होने के बाद फिर कांग्रेस के लोग कहेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ हो गई। तो यानी कि इन्हें मालूम है कि इनकी क्या सिचुएशन है और ये हारने वाले हैं। और ऐसा इसलिए है
कि जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, जस करनी तस भोगे ताता, नरक जात सुत का पछताता। तो जो बोया है वही काटेंगे ये लोग। जिस तरह से इन्होंने कुंभ के बारे में ऐसी बातें की, मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है और मिल्कीपुर से जीते हुए सांसद जिसको वहां की जनता ने चुन करके लोकतंत्र के मंदिर संसद में भेजा था, अखिलेश जी उसको अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा घोषित कर रहे थे संसद के अंदर। अयोध्या की जनता न भूतो न भविष्यते, वहां का राजा केवल एक है जिसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और श्री राम के अलावा किसी को अगर राजा बनाने की कोई गलती करेगा तो वहां की जनता उसको उचित दंड देगी, उचित भुगतान करेगी। और आप देखिएगा कि मिल्कीपुर का रिजल्ट जो आएगा वो अभी का नहीं, आने वाले भविष्य के 29 के इलेक्शन का भी ये इम्तिहान है। और आप देखेंगे कि जनता क्या करती है। जनता वही करेगी। एक बात कही, जो तारिक खान की कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? कोई है बीजेपी का कार्यकर्ता? ये आरोप लग रहा है। मैं इधर से शुरू कर देता हूं। मैं इधर से शुरू कर देता हूं। मुस्लिम नाम ले रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात कहां से आई? सपा के नेता कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की नाम कहा, हम तो जन सबको कहे एक तरफ बुलाते हैं। सब लोग बराबर हैं। हमारे यहाँ सारे हिंदू एक समान है, न कोई यहाँ जातवाद था न कोई जातवाद था। बस यहाँ पे एक ही मुस्लिम मिल्कीपुर में मैनर है कि परिवारवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक परिवार में कोई सांसद विधायक नहीं चुना जाता। ऑलरेडी सांसद उनके पिताजी है चुके हैं। और चाहते क्या है चुनाव इस बार? पिछली बार तो सपा लोकसभा चुनाव में सपा जीत गई। भाजपा है बहुत तेज है, भाजपा तेज है। हाँ, बहुत तेज है। अब हमें कौन पता का है कहाँ, आपका कौन पता? भाजपा तेज है। हाँ, बहुत तेज बा है। नाम बताना। आपका नाम क्या है? कामता प्रसाद यादव। अरे बाप रे बाप, ओहो। हाँ, तो उनके पीडीए वाले हिस्से के हैं। हम कहूँ का हुआ जहन्नम का हुआ का मतलब नहीं बा है। अरे बाप, हम जहन्नम का हुई हम नहीं जहन्नम के थोड़े नहीं है भाई। सब कहाँ ना सपा का हुई ना बसपा का हुई। हम जहाँ मन का तहाँ वोट देते। हाँ, हम तो राम के नाम रहे थे भैया बस। अब देखिए तारिक भाई कुछ बोलेंगे क्या? सामने आप देख लीजिए। देखिए जनता है, कुछ भी कहे, जनता की किसी बात पर कुछ नहीं कहेंगे, शर्म आते हैं। लेकिन जनता का मैंडेट आने दीजिए। हम तो सबसे वोट मांग रहे हैं, इनसे भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता को बुलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ। अरे मैंडेट तो आने ही दे रहे हैं अवधेश जी, लेकिन यहाँ कामता प्रसाद यादव कह रहे हैं अवधेश जी की ये तो गड़बड़ है, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा तो एक ही है, राम है। ये देखिए फिर भी तारिक खान मानने को तैयार नहीं है। अब कामता प्रसाद यादव को हमने अपने आप ही आ गए। देखिए राकेश पांडे जी, आप मिल्कीपुर में हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि आप कितनी ईमानदारी निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं। किसी की सर्टिफिकेट से मैं तो अपना विचार नहीं बदलूंगा, जितना मैं आपको जानता हूं। मैं भी प्रयागराज में हूं, आप भी थे, बात हुई थी। देखिए समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, उनके प्रवक्ताओं ने जो अयोध्या चुनाव के बाद जो उनका थोड़ा बहुत जो पीडीए था उसको स्वयं ही ध्वस्त कर दिया है। अगर चुपचाप विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेते तो इस प्रकार का रिएक्शन नहीं होता। लेकिन उनको, आप सुन ही रहे, उनको अयोध्या का राजा कहना, उनको कोई कह रहा है कि हमने अयोध्या के आंदोलन को हरा दिया है, उनको राम मंदिर न जाने देना, स्वयं नहीं जाना, जगह जगह मस्जिदों में भेजना, करना। उसके परिणाम है कि वहां जनता के अंदर एक रिएक्शन है कि हमारी गलती हो गई है, उसको सुधार करना है, जो आपके वहां की बातचीत से पता चलता है। सेकेंड, जो दूसरा जो मुद्दा समझ में आ रहा है वो परिवारवाद हो गया है। वो केवल सपा के लीडरशिप का ही नहीं, जो कैंडिडेट है वहां, देखिए कई लोगों की आवाज थी कि परिवारवाद के हम पक्ष में नहीं है। तो ये जो सुनाई दे रहा है वो बता रहा है कि जो सांसद हैं उनके बेटे को टिकट देना भी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ रहा है। जो तीसरी बात आ रही है कि देखिए सबसे ज्यादा अगर यादव मतदाताओं में कुछ भी लोगों को हिंदुत्व के नाम पर कि हमको राम मंदिर चाहिए अगर निकल रहा है तो सपा के लिए खतरे की घंटी है। चौथी जो बात उसमें एक बात जो महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि प्रयागराज के कुंभ के भी जो दृश्य हैं, यहाँ से जो चीजें जा रही है वो मिल्कीपुर को जबरदस्त प्रभावित कर रही है। बहुत सारे अखबारों में खबर आ रही है लोगों की कि हम कुंभ से लौट के आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा वातावरण है, हमको तो भाजपा को जिता देना है। तो इस समय उनका जो है, और जो एक लाइन सुनो ना, 40 जो लिस्ट जारी हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा,
उसमें एक अल्पसंख्यक मुसलमान केवल आजम खान जी का नाम है। कितनी सतर्कता से लिस्ट जारी हुआ है। ये बात तो कर रहे हैं अल्पसंख्यक की, लेकिन आजम खान जो चुनाव प्रचार में जाने की स्थिति में नहीं है, केवल उनका ही नाम 40 की स्टार सूची में है। जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट गई है। एक बार और लोगों के पास चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सब्जी बेचने के लिए भी है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? नसीर अहमद। हसीन अहमद, क्या नसीम अहमद ना, क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी लग रही है। कहाँ है? अब यहाँ ज्यादा चल रहा है। आप तो मुसलमान हैं, फिर भी बीजेपी को? मुसलमान से क्या मतलब? अरे तो कहते हैं बीजेपी को मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी। माहौल तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे। क्या है, राम मंदिर नहीं गए, ये मुद्दा है? माहौल बीजेपी का है। लोगों के माहौल बीजेपी का है। इधर 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 मैं जरा ये पिलर पार करके आता हूँ, पिलर पार करके आता हूँ। कहाँ के आप हैं? भैया सुरवाला गांव, लेकिन सब बीजेपी। कहाँ है भाई? अरे है बीजेपी। हम राम मंदिर जाना नहीं जाना मुद्दा है कि नहीं? नहीं नहीं, राम मंदिर उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी है, बीजेपी को वोट करेंगे। सपा को क्यों नहीं करेंगे? नहीं, लोकसभा में सपा को जिता दिए। नहीं, वो हम नहीं जिता दिए, और लोगों ने जिता दिया। हम लोग आप नहीं जिता है, आप नहीं जिता है। देखिए यहाँ भी लोगों की मौजूदगी है, चूंकि शाम का समय है। और कहाँ से आ रहे हैं आप बताइए, क्या नाम है? रोहित शर्मा। रोहित, आप यूथ है, बताइए क्या माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? देखो मैं राजस्थान का हूँ, मुझे यहाँ का कोई। राजस्थान के आप भी राजस्थान के? यहाँ आप लोग कहाँ के? सब राजस्थान के। आप लोग कहाँ के भाई? लोकल कौन है इधर? यहाँ के हैं जी। क्या राम मंदिर जाना नहीं जाना ये मुद्दा है यहाँ पर? नहीं, लोग राम मंदिर जा रहे हैं। नहीं, मतलब सपा के लोग नहीं गए राम मंदिर, तो क्या ये ध्यान में रखकर वोट करेंगे लोग कि नहीं करेंगे? करेंगे। और क्या? ठीक है, और बताइए जी। उनकी मानसिकता ऐसे दर्शाती है कि वो किस तरफ है। वो बस हिंदू मुस्लिम वही करते हैं, वही लोग करते हैं, वही लोग करते हैं। हिंदू मिशन हिंदू या राम मंदिर या फिर महाकुंभ हो रहा है, उस पर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आलोचनाएं कर रहे हैं, उसकी उनकी मानसिकताओं को दर्शा रहा है कि वो किस प्रवृत्ति के हैं। इस समाज में हम लोग को बांटने का वही कार्य करते हैं। अब अजय वर्मा बताइए भाई, लोग तो कह रहे हैं आपकी मानसिकता बड़ी गड़बड़ है, आपकी सपा की ये मानसिकता बड़ी गड़बड़ है। मैं फिर चलता हूँ अपनी जगह पे। यहीं पर रहिए, ठीक है। पांडे जी मेरी आवाज आ रही है? अरे बोलिए। ये तारिक खान साहब बहुत आ रही है। गलत बोल। तारिक खान साहब इतने बढ़िया प्रवक्ता हैं, लेकिन ये गलत बोल गए। इन्हें सही बोलना चाहिए था। इन्होंने कह दिया बीजेपी के। पांडे जी इतने समझदार आदमी हैं, वो बीजेपी की अगर बुलाते तो पोल खुल जाती। इन्हें कहना चाहिए था कि इन्होंने राकेश पांडे ने सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे बुला रखे हैं। इन सबको हमारा वोटर है, मतदाता है, यहाँ बैठा के इसलिए कर रखा है कि भाई एक माहौल बनाइए केवल यहाँ। तो ये शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में भाजपा के सहयोगी लोग हैं, ये उनके कार्यकर्ता नहीं है। वो तो आपकी पोल खुल जाती, फिर आप एक्सपोज हो जाते। देखिए मिल्कीपुर में आपने अभी एक बहुत छोटी चीज कही कि भगवान अयोध्या के राजा है। नहीं, भगवान श्री राम संसार के राजा हैं, 196 कंट्रियों के राजा हैं। वो अयोध्या के राजा क्या उनका कद छोटा कर दिया। तो ये आप भगवान को छोटा मत करिए। पहले मोदी जी ने हाथ अच्छा ठीक है, मतलब नहीं ठीक है अजय वर्मा, ये शेल कंपनी, ये सब आरोप, ये खेला खेली आप लोग करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने कहा ना भगवान श्री राम दुनिया के राजा हैं, इसीलिए आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बना दिया। नहीं, अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा नहीं है। अवधेश प्रसाद तो अयोध्या के कार्यकर्ता है, राजा तो आप नहीं, कहा ना आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप बोलिए ना, पहले फंस गए, हो गया। अरे बता तो रहा हूँ, भाजपा का आईटी सेल इसे प्रोपोगंडा कर रहा है। ये भाजपा की क्रोनोलॉजी है। लेकिन सुनो, ये भाई आईटी सेल भाजपा का भी होता है, आईटी सेल कांग्रेस का भी होता है। आपके पार्टी में आईटी सेल नहीं है क्या, या आपकी पार्टी बिना आईटी सेल के चल रही है? अजय वर्मा, ये चुनाव नहीं, आपकी पार्टी बिना आईटी सेल के चल रही है। देखिए, आपके आईटी सेल का हेड कौन है आपको दुनिया को नहीं पता है क्या, या उनकी पार्टी का आईटी सेल का हेड कौन है नहीं पता है? 2,41,000 वोटर यहाँ कांग्रेस सपा गठबंधन का है, और बाकी वोट बीजेपी ले जाए। लेकिन अगर प्रशासनिक गुंडई, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग और इनके आदर्श सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और ईवीएम काम करेंगी तो ये चुनाव थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ही हम चुनाव 70,000 से जीत रहे हैं सर, आप यही करते रहिए, जीतेंगे। आप यही करते रहिए अजय वर्मा, आप ईवीएम खेलते रहिए, आप प्रशासन खेलते रहिए, आप ईडी खेलते रहिए, आप यही करते रहिए। और सौरभ दुबे यही करते करते फिर चुनाव का नतीजा आएगा और कहेंगे हम तो कह ही रहे थे। 30,000। देखिए राकेश जी, अभी डी सुरक्षित सीट की बात हुई, तो निश्चित रूप से सुरक्षित सीट है, डी से दलित की सीट है। लेकिन जो पीडीए का डी है ना, वो डी नहीं है, क्योंकि पीडीए का डी जो है वो धोखा है, और वो धोखे वाली सीट नहीं है। दूसरी बात देखिए, काठ की हांडी जो है ना बार बार चढ़ती नहीं है।
जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में गुमराह करके कुछ सीटें जीत ली थी समाजवादी पार्टी ने, तो अब उनको लग रहा था कि ये जो उपचुनाव अभी पिछला उपचुनाव हुआ है उसमें उनको दोबारा से बहुमत मिलेगा, लेकिन उसमें परिणाम क्या है? परिणाम ये हुआ कि 9 में से 7 सीट हार गई समाजवादी पार्टी, तो काट की हांडी तो वहीं पे उतर गई थी। अब निश्चित रूप से जो मिल्कीपुर की जनता है, क्योंकि अभी आपने देखिए एक सब्जी वाले से पूछा और वो एक मुसलमान है और वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो माहौल मिल्कीपुर के अंदर बना हुआ है और समाजवादी पार्टी जो इस गलतफहमी में है कि लगातार सनातन का अपमान करके वो कहीं से भी चुनाव जीत लेगी, क्योंकि देखिए एक प्रश्न में अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि आप कुंभ क्यों नहीं जा रहे स्नान करने, उन्होंने कहा कि कुंभ तो गंगा तो कोलकाता में भी बहती है। मतलब आप उनकी मानसिकता देखिए कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिस प्रदेश के, आज वो बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश से है, लेकिन उनका कहना है कि कोलकाता में गंगा बहती है। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का मतलब समझ लीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते करते समाजवादी पार्टी जो है 9 में से 7 सीटें हार गई थी और मात्र जो है अब ये जो मिल्कीपुर की सीट बची है, मुझे लगता है कि आप आज वहां पर जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं या जो लोगों से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, उनका एक ही मत है कि इस बार काट की हांडी उतार दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बम्पर सीटों के साथ जीत करके मिल्कीपुर से वो आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इनकी पार्टी के ठीक है, सौरभ दुबे ठीक है। आप तारिक खान बताइए, ये कह रहे हैं काट की हांडी जनता उतार देगी। आपके पीडीए का जो फॉर्मूला है पहले तो लिस्ट आपको भेज अरे अजय वर्मा सेल कंपनी है, मुखौटे चेहरे तो आ जाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता ना तो महाकुंभ में आकर मेरे साथ डिबेट कर रहा है, ना तो मिल्कीपुर में आकर डिबेट कर रहा है। आप दिल्ली में बैठकर, कोई लखनऊ में बैठकर, कोई कहीं बैठकर आप करते रहिए कि कौन सेल कंपनी मुखौटा है। आना चाहिए ना सर ग्राउंड पर, पहले आना चाहिए ना। मैंने तारिक खान को भी इनवाइट किया था कि आइए महाकुंभ में। खैर छोड़िए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास जवाब नहीं है तो आप सेल कंपनी का आरोप लगाइए, आपके पास जवाब नहीं है तो आप मुखौटे होने का आरोप लगाइए, ये कहते रहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तारिक खान, आप जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए में हिस्सेदारी हो रही है। देखिए यहाँ पर मिले, क्या आपने नाम बताया था? कामता प्रसाद। हाँ, कामता प्रसाद यादव जी मिल गए। आगे सब्जी बेच रहे हैं नसीम अहमद वहां पर मिल गए। ये तो आपके पीडीए में से मिल गए और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में हवा है, सेधमारी हो गई है। पहली बात अवधेश साहब को जवाब दे दूं कि सिर्फ आजम खान साहब स्टार प्रचारक नहीं है। सुनिए कौन कौन है। रुश्दी मियां पूर्व विधायक, 40 में से स्टार प्रचारक। नदवी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। ये तो 2 नाम मुझे जबानी याद है जब मैंने लिस्ट देखी थी, और भी तमाम करेक्ट कर लीजिए। अब सुनिए बात, देखिए जनता का अब आप आज सर्वे करे ले रहे हैं, ठीक है, आपका अधिकार है सर्वे करना, मगर मैं ये कह रहा हूं, अभी कहा जा रहा था 9 में से 7 हार गए, तो ऐसे ही जब 80 लोकसभा हुई थी तो बीजेपी 80 की 80 जीती थी, है ना, सारी सीटें जीती थी। तब हमारा पीडीए फेल हो गया था। यही बात है, फिर यही एजेंडा चलाना है। हार जीत, हम हारे भी हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम जीते भी हैं, हम ये भी कह रहे हैं, और इसी पीडीए के फॉर्मूले पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका हक, आपका आरक्षण नाश्ते की तरह सुबह शाम खा रहे हैं, और इस बात को समझिए। लेकिन तारिक भाई, ये यकीन दिलाने की आप कोशिश कैसे कर रहे हैं? ये यकीन दिलाने की कोशिश आप संभल में पत्थरबाजों के साथ खड़ा होकर दिखा रहे हैं, उनके लिए 5-5 लाख का मुआवजा देकर दिखा रहे हैं, वैसे लोगों के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं जिनके साथ के लोग जो है दाऊद के गैंग से जुड़े हुए हैं, ISI के गैंग से जुड़े हुए हैं। महाकुंभ में अव्यवस्था है, दुनिया भर की चीजें हैं, आग लग गई, उस पर सियासत करेंगे, लेकिन महाकुंभ में आएंगे नहीं। आप किस तरीके से यकीन दिलाना चाहते हैं? राम मंदिर नहीं जाएंगे। मैं एक चीज और है तारिक भाई, एक चीज और ऐड कर देता हूँ। अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद, वो सब जगह गए, हनुमानगढ़ी चले गए, जितने मंदिर है, सरजू माता का भी आशीर्वाद ले आए, लेकिन कहाँ का आशीर्वाद उन्हें नहीं चाहिए था, तो उन्हें राम मंदिर का आशीर्वाद नहीं चाहिए था। राम मंदिर छोड़कर पूरा अयोध्या घूम लिए वो। ठीक है, प्रधानमंत्री कुंभ गए अभी तक, ऐसे तो बीजेपी को हार जाना चाहिए, जो कुंभ न जाए वो एंटी हिंदू। प्रधानमंत्री नहीं गए, जा रहे भाई, जानकारी है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, ये जानकारी है कि 5 फरवरी को जा सकते हैं। कुंभ में नहीं गए, 19 के अर्ध कुंभ में नहीं गए, 13 के महाकुंभ में नहीं गए। क्यों नहीं गए थे? तब आप हिंदू नहीं हुए। हाँ, अगर यही 13 के महाकुंभ में इन्वाइट किया था आपने जाकर। और दूसरी बात है, और जाने नहीं, और तारिक खान ये बात मैंने कल भी कही थी, जाने नहीं जाने से ज्यादा सवाल है कि बाहर बैठकर, कल भी आपकी पार्टी के प्रवक्ता को मैंने कहा था कि 13 के महाकुंभ में, और महाकुंभ शुरू होने से पहले या शुरुआती 10 दिनों में, अगर तब नरेंद्र मोदी ने कोई सवाल उठाया हो तो मुझे आप दिखाइए।
और फिर मैं कौशलकांत मिश्रा से पूछूंगा कि क्यों नहीं गए, बताइए। चौथे ही दिन राजनाथ सिंह ने कुंभ पे सवाल उठा दिया था, कुंभ की व्यवस्था पे। हम भी कुंभ पे सवाल नहीं उठा रहे, व्यवस्था पे सवाल उठा रहे। अरे अभी आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, आप राजनाथ सिंह पर चले गए। आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे ना, तो आप दिखाइए फिर। जाने से मैं सपा के बाकी नेताओं की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। तो अगर कुंभ में जाने से साबित होता है कि आप हिंदू हैं, तो 13 में मोदी नहीं कहते तो हिंदू नहीं थे, नहीं थे हिंदू, आप कुछ और थे भाई। ये कौन सी बात हुई? ये मैं कहीं नहीं रहा हूँ, ये मैं कहीं नहीं रहा हूँ कि इससे साबित होता है। तो कैसे साबित होगा? आप कह रहे हैं चली थी। अगर नहीं आ रहा हूँ कौशल भाई से। राकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 के कुंभ में गए थे और वहाँ स्नान किए थे। वहाँ जो मजदूर थे, जो दलित थे, उनके पैर धोए थे। सुनिए, 2019 में नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे। 19 में बिल्कुल गए थे, सही बात है। तस्वीर आई थी, नहीं गए थे, वीडियो आए थे। सुनिए, मेरे पास क्या बात कर रहे हैं? वो 2016 बिल्कुल आई थी, बिल्कुल गए थे। 19 और में उन्होंने सबका पहली बार उन्होंने पैर धोया था। कैसे बात कर रहे हैं आप? 19 में नहीं, बिल्कुल 2019 में नरेंद्र मोदी गए थे। वो 16 की फेक फोटो है। भाई 13 में प्रधानमंत्री नहीं थे, 13 में प्रधानमंत्री नहीं थे, 2019 में वो गए थे। वहाँ उन्होंने स्नान किया था, स्नान का पूरा लाइव चला था। क्या बात कर रहे हैं आप? स्नान 2016 का है, बिल्कुल गए थे, 2019 में गए थे। और वहाँ उन्होंने कारीगरों के पैर धोया था, पैर धो के पिया था। वो 19 में गए थे, 19 में बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे। ठीक है, मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। जरा कौशलकांत मिश्रा को रिप्लाई करने दीजिए। और तारिक खान, आपने कितनी झूठ बात बोली है। तारिक खान, आप कितना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मैं उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले कौशलकांत मिश्रा एक रिप्लाई करिए। कौशलकांत मिश्रा। राकेश जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यह बताना चाहूंगा कि आईटी सेल की बात नहीं, अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा था अयोध्या का राजा। एक चीज, दूसरी चीज जो पीडीए की बात करें, पीडीए इनका जो है ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी कुछ नहीं है, इनका पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। उसी का नतीजा है इस समय का विधायक का कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है। तीसरी चीज, अगर ये 2013 की कुंभ की बात कर रहे हैं तो 2013 के कुंभ में बताता हूं ऑर्गेनाइजर कौन थे। स्वर्गीय माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी, शहजादा टीपू और उनके द्वारा चुने गए उनके चचा जान आजम खान उसके ऑर्गेनाइजर बनाए गए थे। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से कुंभ प्रयाग के स्टेशन पे जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें करीब 50 भक्तों की जान गई थी। इस तरह की व्यवस्था तारिक खान की सरकार जब थी उस समय हुई थी। उसके अलावा आपने संभल का नाम लिया तो संभल में एक बात बता देता हूं, संभल में जो दंगा हुआ था उसमें 184 हिंदू मारे गए थे, यह सरकारी आंकड़ा है। और जब 1993 में मुलायम सिंह जी की सरकार आई थी तो सरकार 4 दिसंबर 2093 में बनी थी और 19 दिन के अंदर संभल के 7 मुकदमे वापस लिए थे। और जो पुलिस वाले गवाही देने वाले थे उनको धमका करके गवाही भी नहीं देने दी गई थी। तो इस तरह का जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लेकिन कौशलकांत मिश्रा जी, मैं आता हूं जो तारिक खान ने कहा कि 2019 के कुंभ में मोदी गए ही नहीं थे। भाई देखिए, मैं चूंकि फील्ड से हूं और तारिक खान इतनी देर में मैंने आपके लिए विजुअल निकाल दिया। संसद टीवी का ये विजुअल है फरवरी 2019 का। और आप ये देखिए, आप ये तस्वीर देख लीजिए भाई। 2019 प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उन्होंने डुबकी लगाई थी। और ये तस्वीर देख लीजिए। और ये संसद टीवी का विजुअल है, ये कोई टाइम्स का विजुअल नहीं है, ना तो हमारे कैमरे का विजुअल है। ये भी आपको बता देता हूँ। अब मैं लोगों से राय लेता हूँ। बताइए भाई, 2019 में मोदी गए थे, तारिक खान सपा के लोग कह रहे हैं मोदी नहीं गए थे, क्या कहेंगे इस झूठ? तारिक खान को अब जाके देख लें, वो सारा यूट्यूब पर और गूगल पर सब पे पड़ा है। ये झूठ क्यों है भाई? झूठ कहाँ है? तो झूठ नहीं, सत्य है। सपा के लोग कह रहे हैं वो तो झूठे हैं ही। उनको और क्या है, वो तो प्रोपेगेंडा फैलाना है, झूठ का है, उनको झूठ की हवा फैलाना है। वो तो झूठ बोलेंगे ही भाई सपा के। इधर से बताइए, आप कहाँ से हैं? हम कुचेरा से हैं। कुचेरा, इसी बाजार से? जी। वो आज से नहीं, आज से वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते रहेंगे। आप बताइए। ये तो आज के नहीं, जन्म के झूठे हैं। सब एक ही टोन में यहाँ पर। हाँ, आप बताइए। अरे भाई, झूठ बोला तो है वो समाजवादी पार्टी। झूठ बोलता है? कहाँ है? क्या झूठ बोल दिया? क्या सर? आप बोलिए तारिक खान, क्या आपको एहसास है भाई कि आपने क्या कह दिया? तारिक खान 2019 कुंभ में मोदी गए ही नहीं थे।
ऐसा है, पहली बात तो ये कि जो बीजेपी के प्रवक्ता नेताजी को अपशब्द कह रहे हैं बार बार, उनको मना करिए, वरना मैं भी कुछ ऐसे ही कहने पे आ जाऊंगा तो बुरा लगेगा। नहीं, नेताजी को आप ही की पार्टी ने सम्मान दिया है और वो उनके नाम से आगे ये सब लगाना अच्छी बात नहीं देता। राकेश पांडे जी, अपशब्द कहाँ कहा? अपशब्द कहाँ कहा? जैसे वो नहीं, अपशब्द कहाँ कहा? उनके कौन सा अपशब्द कहाँ कहा? अरे भाई, मुल्ला मुलायम सिंह जी वो खुद को कहलाते थे शहजादा टीपू, वो खुद को कहलाते थे और अपने चचा जान को उन्होंने आजम खान को कुंभ का ऑर्गेनाइजर बनाया था। इसमें गलत क्या है बताइए ना? मुल्ला मुलायम सिंह जी खुद लिखवाते थे ना। ठीक है, नहीं ठीक है, कौशलकांत मिश्रा की बात थी, तारिक खान की आपत्ति, उस पर जनता तय करेगी क्या है। लेकिन तारिक भाई, आपको फिर बता देता हूं, यही आप लोगों के इस तरीके के स्टेटमेंट भारी पड़ते हैं, फिर सवाल पूछना पड़ जाता है कि भाई आप इस तरीके से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में गए थे, उन्होंने डुबकी लगाई थी। आप कह रहे हैं गए ही नहीं थे। अरे क्या बोलते हैं भाई, नहीं गए थे, आपके कहने से थोड़े नहीं। आंख बंद कर ले तो अंधेरा थोड़ी नहीं हो जाता है दिन में। दोपहरी में हमने आंख बंद कर ली, क्या तो रात के 12 बज रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। गजब है भाई। चला रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आप फेक झूठा मानते रहिए, नतीजा आएगा उसको भी झूठा आप बोलिएगा। आप हाँ नहीं ठीक है भाई, वो तो जनता तय करेगी। यही झूठ है, यही झूठ है, यही आप कितना प्रोपेगेंडा फैलाते दिखा रहे हैं। चलिए वक्त इतना ही है, जनता तय करेगी। 5 तारीख को वोटिंग करेगी, 8 को नतीजा आएगा तो भी आपसे बात करूंगा और फिर इसी 2019 कुंभ की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाकर आपसे बातचीत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।